हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अभी जा रहा हूँ आपका ध्वज माँ जयंती के मंदिर में और महादेव के मंदिर में, मैं और मंदा आज बने रहिए आप मेरे साथ। वैसे मेरे छोटे से ब्लॉक में मैं आपको मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा और अलौकिक छटा का। थैंक यू सो वेरी मच। मेरे फ्रेंड्स, हमारे मंदा आगे से आ रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। हमारे मंदा और हम दोनों जा रहे हैं आज ध्वज। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे भी हम लछहर पहुंच गए हैं और लछहर माँ भगवती के थान में। हाँ, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं लछहर भगवती के थान पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो वेरी मच, आपका अंशु चौहान। तो माय डियर, ये आपका लछहर, ये भगवती का, ये आपका थान आ गया। ये आपका माँ बजरंग बोले की आपकी फ़ोटो है। ये दोस्तों ये मेन गेट आ गया आपका। ये आपका पड़ता आपका कनाल छिना से एक रोड कटती है आपको, मड़ा मारने वाली रोड। तो आप वहाँ से अंदर को जाएगा तो लछहर माँ भगवती का मंदिर आपको दिख जाएगा और रास्ते में ही पड़ता है। ये देख लीजिए यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का वातावरण, यहाँ की आप मनोरम छवि, यहाँ का पर्यटक जगह, घूमने का स्थान। देखिए, मैं भी आपको थोड़ा सा आगे और दिखाता हूँ माँ भगवती जगदम्बे का मंदिर। फ्रेंड्स, तो मैं आप नज़दीक से मैं आपको माँ भगवती के दर्शन कराता हूँ मंदिर का। थैंक यू। तो मेरे दोस्तों, ये आपका लछहर माँ भगवती का ये थान हो गया। यहाँ हर वर्ष प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो ये देखो आप मुख्य गेट। तो दोस्तों, ये जो आपका मंदिर पड़ा आपका, ये आपका पड़ा आपका कनाल छना के रूट में। एक रास्ता आपका चलेगा सीधा कनाल छना को, ठीक है ना? आप कनाल छना का जो रूट है आप उसको छोड़ के मणमालने वाले रूट में आएगा तो आपको रास्ते में आपको ये माँ भगवती का ये विशाल मंदिर ये आपको ले जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों। अब इस प्राकृतिक खूबसूरत दृश्य को देखिए आप। ये मेरा पहाड़ है, उत्तराखंड का पिथौरागढ़। दोस्तों आप देखिए, यहाँ भी आपका मंदिर है और देखो धुनी भी है। तो देखो मेरे फ्रेंड्स, ये प्रकृति की गोद में, ये प्रकृति की गोद में ये माँ भगवती का थान है। यहाँ बहुत शांति और बहुत सुकून मिलता है मेरे दोस्तों, कभी आएगा। थैंक यू सो वेरी मच। मेरे दोस्तों, अभी हम ये जो लछहर मंदिर महाकाली माता का मंदिर है वहाँ से अब जस्ट नीचे को जा रहे हैं। वहाँ भी मंदिर है, वहाँ भी हम ज़रा हाथ जोड़ते हैं। उसके बाद हम जाते हैं ध्वज को। तो यहाँ से अभी ध्वज काफ़ी दूराई पे है और चढ़ाई पे है। तो बने रहिए आप मेरे साथ एक छोटे से ब्लॉग। थैंक यू सो वेरी मच। तो दोस्तों, ये अभी दूसरा मंदिर है आपका महाकाली का, जो लछहर में जो आपका थान है उसके जस्ट नीचे पुको आए हैं। और जो आगे पुको है हमारे आपके मंदा हैं मनोज कुमार अवस्थी जी, पंडित आदमी हैं। तो इनका और मेरा ही प्लान होता है घूमने का, कभी भी मंदिर या कहीं भी किसी भी जगह घूमने, तो इन्हीं के साथ ही होता हमारा घूमना और बैठना। तो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो ये आपको ये थान दिख रहा है ये आपका वह असुर बाबा का। तो दोस्तों देख लीजिए, देखिए प्राकृतिक की छटाव में आपको असुर बाबा का मंदिर भी दिखेगा नीचे। देखिए यहाँ की सुंदरता, खूबसूरती देखिए आप। तो बने रहिए मेरे संग ऐसे ही छोटे से मेरे ब्लॉग में। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। जो आपका महाकाली का जो लछहर में जो मंदिर है महाकाली का, वो ये है माँ भगवती का, ठीक है ना? जो आपका एक रूट तो आपका मड़माल्य को गया कनाल छिना से। कनाल छिना का रूट आप छोड़ देना, मड़माल्य को आएगा। तो रास्ते में ही महाकाली माँ लछहर मंदिर आपको दिख जाएगा। थैंक यू।
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपका लछेर मंदिर माँ महाकाली का। दोस्तों, अब हमारी यहाँ से यात्रा शुरू होती है माँ जयंती माता ध्वज के लिए। तो मैं उसका आपको प्रवेशद्वार दिखा रहा हूँ और ऐसे आप मेरे संग बनते रहिए मेरे छोटे से ब्लॉग में और पहाड़ का नज़ारा देखिए। जय जयंती मैया कृपा कीजिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। ये आपका आ गया प्रवेशद्वार ध्वज माँ जयंती माता के मंदिर के लिए। तो दोस्तों, जो टॉप में जो शिखर दिख रहा है, जय माँ जयंती महादेव। जो दोस्तों, जो आपको जो टॉप में जो शिखर दिख रहा है दोस्तों, अभी हमने वहाँ पहुँचना है। तो आप बने रहेगा मेरे संग ऐसा ही मेरे छोटे से ब्लॉग में। और आप यहाँ से खूबसूरती का आप अलौकिक नज़ारे भी देखिए। और यह है रास्ता आपका। हम यहाँ से दाएँ बाएँ आपको मैं दिखाता हूँ लोकेशन। दोस्तों, पहाड़ की लोकेशन यह है। वाह, बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग को। धन्यवाद बहुत बहुत। तो माय डियर फ्रेंड, चढ़ाई है और कहता है कि जो पहाड़ में जन्म लेता है उन्हें पहाड़ नहीं डराते। तो अभी आगे आगे हमारे मंदा हैं तो उनकी चाल भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत तेज चलता है वे। तो बने रहिए आप एक छोटे से मेरे ब्लॉग में, एंजॉय करिए और माँ जयंती महादेव का आशीर्वाद भी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये है रास्ता, पूरी चढ़ाई और आगे आगे हमारे मंदा चल रहा है। मंदा है बोल दो, मंदा। दोस्तों, ये मंदा है। दोस्तों, जो आपको ऊपर ये जो शिखर दिख रहा है उसके बगल में जो शिखर है, अभी हमने वहाँ जाना है। तो माता रानी का जयकारा लगाते हुए, महादेव का जयकारा लगाते हुए पहुंच जाएंगे मंदिर में। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। अभी हमने कहाँ जाना है, कौन सी चट्टान को पार करके जाना है, मैं दिखाता हूँ आपको। क्योंकि चट्टान की बहुत पास आ गए हैं हम लोग। दिखाता हूँ आपको, देखिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चट्टान ये टॉप है। ये आपका स्काप छोड़ दिख गया आपको नीचे से ऊपर तक का। उसके बगल में जो यह चट्टान है और जो इस श्रेणियाँ जो मनोज अवस्थी जा रहे हैं, इन्हीं श्रेणियों से होते हुए हमने माँ जयंती यानी ध्वज जाना है। तो बने रहिए आप मेरे इस छोटे से ब्लॉग श्रृंखला में। मैं आपको भी महादेव और माँ जयंती के भी दर्शन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। दोस्तों, पूरा बांस का जंगल है, काफल का जंगल है। आप देखिए हमारे पिथौरागढ़ की अलौकिक छटा। अभी तो आपको जब हम जयंती माँ ध्वज में पहुँच जाएंगे वहाँ से देखूँगा मैं आपको अनमोल यहाँ का प्राकृतिक दृश्य। थैंक यू दोस्तों। अब जैसा कि जो मुख्य चढ़ाई है मैया के दरबार के लिए और महादेव के दरबार के लिए, हम उस मुख्य चढ़ाई में पहुंच गए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, बन रहिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। ये मुख्य चढ़ाई आ गई आपका। हाँ दोस्तों, इधर से हम माता के मंदिर में और महादेव के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, ये चढ़ाई है, ये टॉप। उसके बगल में दोस्तों जो आपको टावर दिख रहा है, उसके 3-4 टावर पीछे आपका ध्वज जयंती माता मंदिर है। जय माँ जयंती, कृपा कीजिए। फ्रेंड्स,
जैसे जैसे ऊंचाई में मैं पहुंचता रहूँगा वैसे वैसे मैं आपको पिथौरागढ़ शहर का नज़ारा दिखाता रहूँगा। पर आपसे मेरा एक अनुरोध है, अंशु चौहान के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अभी दिखाता हूँ आपको नेचर का नज़ारा। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए आप मेरा शहर, मेरा पिथौरागढ़, देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों, बस अद्भुत नज़ारे को आप भी देख लीजिएगा। देखो आपको रोड दिख रही होंगी, लास्ट कोने में आपको जो पिथौरागढ़ सिटी है आपको वह दिख रहा होगा। तो मेरे फ्रेंड्स, जैसे अभी ऊपर को हम चलते रहेंगे आपको और भी अलौकिक और प्राकृतिक क्षण मिलते रहेंगे आपको। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हनुमान दादा। देखो दोस्तों, वे दादा कितने चाव से अपना फलाहार कर रहे हैं। और असली शिलाजी तो यही खाते हैं, क्योंकि जहाँ शिलाजी होता है ना, वहाँ किसी आम जनमानस की चढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। तो जो बोलो जय बजरंगबली। मेरे फ्रेंड, चलते चलते हम और हमारे से जो मंदिर है, जो मेरे गुरु महादेव हैं, उनके मंदिर यानी कि थान में हम पहुंच गए हैं। अब जरा यहाँ पे थोड़ी पूजा कर मैं आपको दिखाता हूँ मेरे गुरु महादेव का थान, ध्वज जयंती माता से। फिर करते हैं ऐसे हम ध्वज जयंती माता की चढ़ाई और उनके दर्शन। बन रही है मेरे छोटे से ब्लॉग में। धन्यवाद फ्रेंड्स। मैं अभी अपने गुरु महादेव के थान के पास बैठा हुआ हूँ। अभी यहाँ से जयंती माता मंदिर जाऊँगा, तो अभी पंडित जी मिले हैं। तो देखो, ज्ञान उनसे मिलता है जिनको जानकारी हो, चाहे वो ज्ञान बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अपना मानना ही है। तो गुरुजी हमें जो केदार हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो गुरु के बारे में मैं आपको बताता हूँ। गुरु नेपाल के हैं और पंडित आदमी हैं जो आपका ध्वज केदार में बैठते हैं। तो उनके बारे में आप उनसे खुद जान लीजिए और जो केदार हैं उनके बारे में पूछ लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। गुरुदेव प्रणाम। आशीर्वाद। तो अच्छा, आपने जो अभी केदारों के बारे में बताया, ध्वज केदार, कितने केदार हैं हमारे उत्तराखंड नेपाल में? 5 केदार हैं कहते हैं। अच्छा। उसमें से सबसे पहले के केदार हुए बल्लिक केदार। अच्छा, ये कहाँ हुए? ये नेपाल में हुए। अच्छा। और दूसरे हुए ध्वज केदार, वो तो यहाँ हुए। अच्छा, ध्वज केदार जो जहाँ को अभी हम बैठे हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, ठीक हो गया। और फिर थल केदार हुए। अच्छा, थल, जो सामने वहाँ है। जी 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 हाँ, थल केदार 3। और फिर रौला केदार यहाँ सामने है। अच्छा, आपका नेपाल में? चौथे नंबर नेपाल। नेपाल में, ठीक। इन चारों का मतलब यहाँ से ऐसे 4 दिशाएं होती है जैसे। अच्छा, ऐसे मिली हुई हैं, दिखने में ऐसे दिखता है, तो ऐसे दिखते हैं ना ये चारों। अच्छा 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 अच्छा। और एक और है केदार, इनके बारे में अभी जानकारी नहीं है। अच्छा, कहा जाता है कि मतलब जो केदार आपका चमोली में है, गढ़वाल में, तो उन्हीं की जो हमारे उत्तराखंड में और नेपाल में जो केदार है, उनके दर्शन कर ले तो समझ लो कि सब केदारों के दर्शन हो गए। जी हाँ, ऐसा केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनके दर्शन करने का जो फल प्राप्त होता है वो इनके दर्शन करने से हो जाता है, जो हमारे उत्तराखंड और नेपाल में। जी। और नेपाल हमारे वहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं? ज़्यादा दूर नहीं, ये नज़दीक दिख ही रहा है। वो दिखे रहा पहाड़, यहाँ से नेपाल हमारा 22 से 24 किलोमीटर, वहाँ से जो केदार है वो आपका 2 से 3 किलोमीटर। 15 किलोमीटर हो गया। अच्छा, तो गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतनी विशेष और महत्वपूर्ण बात बताई। ज़्यादा जानकारी तो हमको भी नहीं है, अब जितना बताया उतना। नहीं, आपने हमको बताया तो हम किसी और को बताएंगे। अच्छा, तो गुरुदेव यहाँ आपका चोखा खा के आना पड़ता है ना? जी बिल्कुल चोखा। यानी 7 दिन का लहसुन प्याज वर्जित होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो हर हर महादेव गुरु जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, गुरु जी ने आपको बता दिया ना, तो केदारों के बारे में। पंच केदार तो हमारे उत्तराखंड में भी है और बगल में 3 नेपाल में भी है। नेपाल हमारे वहाँ से बहुत दूर नहीं है, 22 से 24 किलोमीटर। वहाँ से गाड़ी पकड़ो सीधे आप कहाँ? केदार। तो जैसा पुण्य आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ,
यमुनोत्री गंगोत्री में जो पुण्य आपको मिलता है वही पुण्य है वो आपको यहाँ भी मिल जाएगा हमारे उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच आप सभी को। पंडित जी आपका शुभ नाम जान सकते हैं? जी जी, नाम क्या है आपका? हेमराज। अच्छा पंडित जी आप हमेशा यहीं बैठते हैं या घर भी जाते हैं? घर भी जाते हैं, हम घूमते ही रहते हैं। अच्छा वो सब मेन स्थान आपका यहीं हुआ बैठने का? मेन स्थान यही नहीं है, वहाँ वैसे फिलहाल आए हैं भागवत से सुल्तान से तब आए। अच्छा आशीर्वाद दीजिए गुरु, धन्यवाद, प्रणाम आपको। हम भी जरा माँ जयंती माता के दर्शन करके आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मेरे फ्रेंड्स जैसे कि हमने आपसे गुरु जी से भी आपकी बात करा दी है तो मैं अब जरा जो भी अदा सबके आपको दर्शन कराता हूँ और महादेव के भी दर्शन कराता हूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स, ये हमारे गुरु जी हैं जिनसे मैंने अपनी बात करा रखी है। ये भी यहाँ की पुजारी है और अंदर महादेव का गर्भगृह है, देख लीजिए। और इस साइड को एक गुफा है। अब गुफा में तो मैं जाऊंगा नहीं, कुछ कार्य है, कुछ विशेष है इस वजह से। तो दोस्तों इधर को आपको महादेव का मंदिर। तो दोस्तों इस जगह से जो यह जगह है यहाँ से घूम के यहाँ आते हैं इस जगह में। तो दोस्तों यहाँ की बहुत विशेषता है, बहुत महत्व है। तो ये आपका हो गए ध्वज केदार। तो बन रही है मेरे साथ मेरी छोटे से ब्लॉग पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों माँ जयंती जहाँ विराजमान करती है मैं वो भी दिखाता हूँ अभी आपको। अभी तो मैं अपने गुरु महादेव के वहाँ पूजा पाठ बैठा हुआ था, थोड़ा आराम किया, विश्राम किया। अब माँ जयंती कहाँ बैठती हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो मेरे दोस्तों अभी यहाँ से हमें जाना है टॉप में। तो माँ जयंती वहाँ आपको विद्यमान होती हैं, वहाँ आपको विराजमान करती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता और सफ़र। तो मेरे फ्रेंड्स आपका एक मंदिर यहाँ पड़ा है, आपको आप ग्राउंड देख लीजिए और यहाँ की आप प्राकृतिक सौंदर्य देख लीजिए। और माँ जयंती का जो गेट है दोस्तों वह ये है। माँ जयंती माँ कृपा कीजिए दोस्तों। आप भी मेरे साथ बोलिए जय जयंती माता। दोस्तों अब ये सीढ़ियाँ हैं, खड़ी सीढ़ियाँ हैं। तो अब बन रही है मेरे ब्लॉग में। थैंक यू सो वेरी मच। वो टॉप पर पहुंचना है दोस्तों। भक्ति में ही शक्ति होती है, जितनी भक्ति करेंगे उतनी शक्ति मिलेगी। भगवान को छोड़ेगा मत, भगवान के पैर पकड़ लीजिएगा। कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है भगवान के पैर पकड़ लीजिएगा। भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद बिल्कुल और पक्का करेंगे। तो बोलिए नमः पार्वती पता, हर हर महादेव, जय माँ जयंती। दोस्तों जैसे कि पहाड़ का हूँ, देवभूमि का हूँ दोस्तों। यह है आपका रास्ता। तो अब आपको मैं माँ जयंती के दर्शन कराता हूँ। धन्यवाद। तो मेरे फ्रेंड इनकी भी एक विशेष महत्व होता है। ये माँ जयंती के अगवनी वीर हो रही है, यानी कि मैया के 64 जोगी 52 वीर होते हैं। तो ये हुआ आपके अगवानी वीर, जिनमें आपका खिचड़ी जलती है, दिया धूप होता है। अगर आप माँ
जयंती के वीर को आपने प्रसन्न कर लिया तो माँ तो खुद ही प्रसन्न हो जाएगी। तो ये हैं आपके वीर माँ जयंती के। दोस्तों, जैसे कि मैं माँ जयंती के पावन मंदिर में, पावन भूमि में पहुंच गया हूं, मैं भी आपको यहाँ से माँ जयंती के दर्शन कराता हूँ। तो मेरे साथ आप बोलिएगा जय माँ जयंती। दोस्तों, आपका दिल खुश हो जाएगा यहाँ का वातावरण देख के, यहाँ की प्रकृति का नज़ारा देख के। बहुत बहुत धन्यवाद। बन रहे आप मेरे चैनल में, मेरे ब्लॉग में। धन्यवाद। दोस्तों, यह है आपका जय माँ जयंती का दरबार। मैं आपको दिखाता हूँ, ये माँ जयंती का थान है। तो अभी ये पूजा पाठ हो रही है और देखिए आपको हर जगह आपको ये निशान दिखेंगे, यानी कि ध्वज। ये आपका जयंती का। तो मेरे फ्रेंड, तो जयंती माँ यानी कि सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ से आप प्राकृतिक छटा का नज़ारा लीजिए और हमारे पिथौरागढ़ शोर का भी नज़ारा लीजिए। दोस्तों, देखिए कितना पवित्र स्थल है को, कितनी ठंडी हवा चल रही है और यह है माँ भगवती माँ जयंती का दरबार। और दोस्तों, इधर आप देखिए घंटियाँ। सब दोस्तों, ये घंटियाँ जो होती हैं सब चढ़ाए में होती हैं, सब चढ़ाते हैं श्रद्धालु अपनी तरफ से। और दोस्तों, ये हर जगह यहाँ ध्वज होंगे। ये देख लीजिए आप, ये आपका माँ जयंती का थान हुआ। तो बोलिए जय माँ जयंती, कृपा कीजिए। तो अब मैं माँ जयंती के दर्शन आपको सामने से कराता हूँ, ठीक है? बने रहो मेरे साथ। धन्यवाद। तो मेरे दोस्तों, यह है शोर की रानी माँ जयंती, ये उनका थान हुआ। हम पहाड़ी लोग हैं तो इसलिए थान कहते हैं। अब मंदिर कहा जाता है पर हम थान कहते हैं। तो ये माँ जयंती का थान हुआ और माँ जयंती अंदर विराजमान है, यहाँ पर विराजमान है। और ये हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं, आपको बगल में विराजमान है। बाबा जी बैठे रहते हैं, बाबा जी बहुत सेवा करते हैं। और पंडित जी जो हैं, ये जो भक्तजन हैं उनका पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो यह है माँ जयंती का मंदिर। जय माँ जयंती देवी माँ, कृपा कीजिए। अब दोस्तों, मज़े की बात यह है कि हम महादेव के दरबारों में भी आ गए हैं, माँ जयंती के दरबार में भी आ गए हैं, पूजा पाठ भी हो गई है। पर ये हमारे मंदा हैं जो, ये पता नहीं कौन सी जगह ले जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बड़ी विकट और डेंजरस जगह है। तो मैं वहाँ से भी आपके मैं दर्शन कराता हूँ। और मंदा कौन है, मैं आपको परिचय कराता हूँ। तो देखो, ये है मंदा। ये मंदा कहाँ को ले जा रहे हैं पता नहीं है। और ये ले जा रहे हैं यहाँ, ये टॉप में। मंदा उधर कुछ विशेष है क्या? कुछ विशेष नहीं कह रहा दोस्तों। अब देखो वहीं जाके पता चलेगा कि क्या विशेष है। और दोस्तों, जिस जगह पर हम अभी पहुंचे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे अच्छे खासे आदमी को तो चक्कर आ जाएगा। देखिए आप दोस्तों, देखिए हवा की हल्की हल्की सरसराहट और देखिए नीचे का डाउन और नीचे साक्षात महादेव विराजमान हैं। देखिए, और नीचे आप ढलान देख लीजिए, यहाँ से रास्ता कैसा होगा ये देख लीजिए। और पूरा नीचे आपका बांस का जंगल है। और दोस्तों, जहाँ बांस का जंगल होता है उधर नहीं होता है और नहीं वहाँ कभी पानी की दिक्कत। और यहाँ से आप देख लीजिएगा हमारे शोर का नज़ारा। तो अभी हम आ गए हैं महादेव और माँ जयंती के दरबार से। अभी हम जा रहे हैं घर को। बीच बीच में हम आपको लोकेशन दिखाते रहेंगे। ये हमारे मंदा बहुत तेज चलता है और हालत ख़राब कर देता है, तो बनते रहिए आप। तो मैं आपको यहाँ से एक थलकेदार है महादेव का, वहाँ
वहाँ से मैं आपको एक नेचर दिखाना चाह रहा हूँ। तभी वहाँ बादल लगा है, तो बादल हटने का देर कर रहा हूँ, फिर दिखाता हूँ। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। जो थलगेदार है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट मेरी उंगली की स्थित में थलगेदार, ये भी महादेव का एक निवास स्थान है, और जो अति पवित्र जगह है। थलगेदार इस जगह को कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बर्फ